अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं ये ठीक हजर अस्वद के कोने पर है, यानी ये बताने के लिए इसको लगाया गया है कि खाना काबा के तवाफ़ की शुरुआत यहीं से करनी है। ये इधर सामने जो ग्रीन लाइट है यहीं से तवाफ़ की शुरुआत करेंगे और इस तरीके से यहीं पर आकर एक चक्कर मुकम्मल होगा और ऐसे 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। यहीं पर तवाफ़ को ख़त्म करके फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सही के लिए चले जाएंगे। तो ये वो ग्रीन लाइट है कोने में, ये देखिए यहीं से तवाफ़ की शुरुआत करना है। ठीक ये हजर अस्वद वाला कोना है और उसके बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहते हों, इसी घर की जानिब रुक करके नमाज़ पढ़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। फ़वल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतरह। कि कहीं भी रहें आप इसी घर के जानिब अपने चेहरे को नमाज के वक्त फेरा करें। दुनिया के किसी भी हिस्से में बसते हो, हम जैसे हिंदुस्तान वालों के लिए ये ठीक पश्चिम की जानिब पड़ता है, यानी मगरिब की जानिब वाक़ है। और मदीना में अगर हम लोग अभी रहते हैं तो मदीना से ये जुनूब की जानिब वाक़ है, तो वो लोग जुनूब की जानिब रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं और हम लोग पश्चिम की जानिब। यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों तो उनका जो काबा होगा और किबला होगा जिनकी जानिब वो रुक करके नमाज़ पढ़ेंगे वो यही घर है। इसको बैत अतीक कहा गया है, खाना काबा। इसके बगैर दूसरी जानिब रुक करके नमाज़ नहीं पढ़ सकते। और ये दुनिया की तारीख़ में ये सबसे पहला घर है। ये सबसे पहला घर है जो मक्का में बनाया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ये सबसे पहला घर जिसको बनाया गया है और जो बरकत वाला घर है वो मक्का के अंदर है, जो लोगों की हिदायत का ज़रिया है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्ते में बसने वाले लोग यहाँ आते हैं, इस घर का तवाफ़ करते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इस घर के तवाफ़ का, वलियतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़, कि लोग इस घर के बैत अतीक़ कदीम घर, दुनिया की तारीख़ का सबसे पुराना घर जो अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि सबसे पहला घर कौन सा है जो अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया गया है, तो आपने कहा मस्जिदुल हराम। और उसके बाद पूछा उसके बाद कौन सा घर अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल मस्जिदुल अक़सा। और दोनों के दरमियान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 40 साल का फ़ासला है। इस घर के खाना काबा की तामीर के 40 साल बाद अल मस्जिदुल अक़सा की तामीर हुई है। और ये घड़ी तो बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, इंतहाई कीमती ये बिल्डिंग है जो बनाई गई, ये टावर। अब हम लोग करीब पहुंच चुके हैं। इसका आगे वाला कोना ये रुकन यमानी का होगा, अभी थोड़ा दूर है। हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं रुकन यमानी की। भीड़ थोड़ी कम हुई है, पहले भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये है रुकन यमानी, ये है रुकन यमानी। इस कोने और हजर अस्वद वाला जो कोना है उसके दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ पढ़नी चाहिए। हजर अस्वद और रुकन यमानी का हिस्सा, ये रुकन यमानी का हिस्सा है, ये हिस्सा। और उसके बाद वाला कोना हजर अस्वद का है।
आगे सामने जैसे ही चंद कदम आप चलेंगे तो इस दौरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तवाफ़ करने वाले को चाहिए कि वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हम लोग हजर अस्वद के करीब पहुँच चुके हैं। ये कोना है और रुकन यमानी जिसको अभी हमने आपको दिखाया है, उसमें जब पहुँचेंगे तो वहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, लेकिन हाथ उसमें उठाएंगे नहीं दुआ करते हुए। सिर्फ हजर अस्वद के कोने पर जब पहुँचेंगे, ये देखिए हम लोग हजर अस्वद के कोने पर पहुँच गए हैं और सारे लोग हाथ उठा करके इशारा इसमें करती हैं। तो यहाँ अल्लाहु अकबर कहेंगे, अगर करीब हैं वो बोसा दे सकते हैं हजर अस्वद का तो बोसा देंगे, लेकिन दूर से मुश्किल है और बड़ी भीड़ रहती है, वहाँ जाना भी मुश्किल हो जाता है, लोग टूट पड़ते हैं। तो दूर ही से हाथों से इशारा करके और दुआ पढ़ लेंगे। ये कोना है हजर अस्वद का। और आगे का जो हिस्सा है वो हतीम का हिस्सा है। जो आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं, छोटी छोटी 2 लाइटें जो आपको नज़र आ रही हैं, वो हतीम का हिस्सा है। इसको वैसे ही अभी भी छोड़ा गया है, वहाँ निगरानी के लिए पुलिस लगी रहती है। ये हिस्सा है हजर अस्वद का। और वो आगे जो लाइटें दिख रही हैं, 2 लाइटें, वो हतीम का हिस्सा है, जिसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत से पहले जब कुरैश ने इसकी तामीर की थी तो माल पैसे कम हो जाने की वजह से, हलाल पैसे, उसको वैसे ही छोड़ दिया था। तो अभी तक वो हिस्सा वैसे ही है, उसको सिर्फ वहाँ घेराव कर दिया गया है।